औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शारक से ज्यादा हमारे करीब है। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक वीक से हम जन्नत तशद्दुद केस के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जितनी आवाजें उठ रही हैं वो काफी हमने इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन अभी जो कहानी का दूसरा रुख है, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए, इनकी अपनी फैमिली के जो मेंबरान है वो भी आगे सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू देते हैं और वो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बोलते हैं कि ये सब कुछ जो बच्चा है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बच्चा कैसे इतने बड़े झूठ बोल सकता है? तो मैं दोनों तरफ का जो मौकफ है, जो बातें हैं, वो आपके सामने रखूंगा और फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप अपनी फीडबैक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकें। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके ऊपर मरियम नवाज को, जो कि खवातीन को अपनी रेड लाइन करार देती हैं, आईजी पंजाब है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं। तो लेकिन आपको मैं बताता जाऊं कि 13 साल हो गए इनकी शादी को और ये 28 तारीख का वाकया है, जिसकी जो FIR है वो 6 तारीख को दर्ज होती है। और एक बच्चे का जो मौकफ है, जो कि इस जन्नत का बेटा है, और वो औरत इतनी पैरालाइज है कि उससे बोला तक नहीं जा रहा, उसके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ होगा शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो बातें हैं वो बच्चे की मुंह जुबानी मैं आपके सामने रखूंगा कि वो बच्चा यहां तक बताता है कि जी इतवार का दिन था और मेरे जो पापा है वो दूसरी शादी करना चाहते थे और हमारी जो आमना फुप्पो है उनके ही रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसी लड़की थी जिनसे उनकी जो बातचीत है वो चल रही थी, यानी कि दूसरी शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन मेरी जो वालदा है वो इस चीज के ऊपर राजी नहीं थी, तो मां को ये इस मामले में अच्छा नहीं समझते थे कि उसने दूसरी शादी के लिए इनकार क्यों किया। तो 10-10 मिनट बारी के साथ ये लोग लोहे के राड से मेरी मां को मारते थे। इसके अलावा जिस रेजर से मेरा बाप शेव करता था उसी रेजर से वो मेरी मां के बाल उतारता है और मेरी जो फुप्पो है जिसका नाम वो आमना बताता है, तो उसने जो पेशाब है वो मेरी मां के मुंह के ऊपर किया। तो जब मेरी छोटी बहन होने वाली थी वो बच्चा बताता है कि मेरी मां को सांप से जानबूझ के कटवाया। इसके अलावा वो बोलते हैं कि मेरी मां को शराब भी पिलाई गई और इन लोगों ने बारी बारी इतना तशद्दुद किया कि मेरे जो पापा हैं उनके 2 दोस्त हैं, एक खालिद है और दूसरे का नाम है जवेद डोगर, तो इन्होंने सबके सामने मेरी मां की कमीज फाड़ी है और कमीज फाड़ने के बाद मेरी मां को बरहना हालत करके उसके साथ ज्यादती भी की है। तो इसमें इसकी दादी भी मुलव्वस है और ये बोलता है कि मेरी इरम फुप्पो, आमना फुप्पो, ये भी इसमें मुलव्वस है। यानी कि सबके सामने ये ड्रामा होता रहा, बारी बारी हर बंदा अपनी जो हवस था वो उस औरत के ऊपर निकालता रहा। आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो बेचारी कितनी बेबस और लाचार है और ये बच्चा कितना बेबस और लाचार है कि वो बोलता है कि मैं बार बार इनसे कहता था कि मुझे माफ कर दो, मेरी वालदा को ऐसा मत करो, लेकिन मुझे भी मारा गया। तो अभी बच्चों की कुछ बातें होती हैं कि उन पे यकीन ना किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से बच्चा बगैर कहीं इधर उधर देखे हर चीज बता रहा है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे की ये साजिश हो सकती है। 1-2 बातें तो बच्चा ऐसी कर सकता है, लेकिन हर तरह की बातें जो वो बोल रहा है ज्यादती वाली। और इसकी मां की ऐसी हालत है, यकीन माने कि हमारी वो बहनों जैसी हैं कि उनसे बोला तक नहीं जा रहा। और उसके चेहरे की हालत आप देख सकते हैं कि उसका चेहरा भी ठीक तरह से नहीं है, जैसे एक नॉर्मल होता है, जिस तरह की आप उनकी अभी शादी की पिक्चर देख सकते हैं। तो आप देखें कि बच्चा जो है वो सारी बातें बताता है। बच्चे का निनहाल है, वो भी अभी इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। तो ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर एक और बहुत बड़ा ही सवालिया निशान है, क्योंकि पंजाब का भी कानून यह है कि कोई थोड़ी सी ज्यादती करता है CCD वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी इस दौर में भी ऐसी जाहलाना सोच वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे शोहर मौजूद हैं कि वो अपने ही दोस्तों को लाता है, अपनी बीवी को शराब पिलाता है, सबके सामने बरहना करता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, मारता है, तशद्दुद करते हैं और इसके मां बाप भी शामिल होते हैं और इसकी अपनी 2 सगी बहनें भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये आज भी रवैया जारी है पंजाब में। तो मरियम नवाज किधर है जो कि खवातीन को अपनी रेड लाइन करार देती हैं। तो इसके अलावा आप देखें कि कैसे शोहर ने वहशियाना जो सलूक किया है अपनी घरवाली के साथ और इसके साथ इसके घर वाले भी शामिल थे। यकीन करना मुश्किल है बच्चे की बात के ऊपर, लेकिन जब इस हवा की बेटी को देखा जाता है, इसकी हालत देखी जाती है, वो बेचारी बोल के कुछ कहना चाह रही है। जो शख्स इसका इंटरव्यू कर रहा था इंसाफ की अपील के लिए, तो वो कहता है कि मेरी बहन, मुझे पता है आप बोल भी नहीं सकती, मैं सुन भी नहीं सकता आपकी बात, लेकिन आप अपना जो मौकफ है वो रिकॉर्ड करवाएं ताकि दुनिया देखे कि आज भी पंजाब में ऐसी पुरानी जाहलाना सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। देखें, ये चीजें कभी भी किसी शरीयत में, किसी मुआशरे में जायज नहीं थी, हर तरह से ज्यादती होती आ रही है। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में भी जहां हम इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं कि जी इंसान को खतरा ही कोई नहीं है, इतने इतने सख्त कानून है, तो उस कानून के नीचे आप देखें कि कैसे लोगों के बड़े जो दिल गुर्दे वाली मैं बात कहता होता हूं कि कोई इंसान इतनी बड़ी हमाकत कर सकता है, वो शायद इंसानों वाला तो दिल गुर्दा रखता ही नहीं है, शायद जानवर भी ऐसा नहीं रखते, वो भी एक दूसरे के ऊपर रहम खा लेते हैं।
इस लड़के का नाम उस्मान बताया जाता है और इसका जो बहनोई है वो भी इस केस में शामिल है। और जो पुलिस है वो बजीद है इस चीज के ऊपर, हालांकि जो बच्चे के निनहाल वाले हैं, जो बच्चा है वो इंसाफ की अपील कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले इस चीज के ऊपर बजीद है कि ये एक्सीडेंट ही हुआ है इस लड़की का। वो कोई सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी चला रहे हैं। अच्छा, ये सीसीटीवी फुटेज अभी जो मैं दूसरी तरफ का बयानिया आपके सामने रखने जा रहा हूं, मेरा जो बेटा है वो उसी दिन से गायब है, तो लिहाजा वो अपने बेटे की इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि जी मेरा तो उल्टा बेटा खुद गायब है, तो ये कैसे उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर ये बच्चा इल्जाम लगा रहा है। देखिए ये बात तो सच है कि अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो बच्चा ही बोल रहा है। आमना और इरम है जो बच्चा अपनी फुफ्फो बता रहा है दोनों को, तो उनका भी बयान सामने आया। वो बोलती हैं कि हम अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये चीज बोलती हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सरासर हमारे ऊपर इल्जाम है। देखें आप कैसे एक जो बच्चा है वो इस चीज को नोटिस कर सकता है, खुद से झूठ बोल सकता है कि मेरी वालदा के ऊपर मेरी फुफ्फो ने पेशाब किया, मेरे वालिद ने जिस रेजर से वो शेव करता है मेरी वालदा के बाल उतारे हैं, और मेरे वालिद के दो दोस्त जिनका वो बच्चा नाम बता रहा है, एतवार का दिन बता रहा है, और फिर ये बता रहा है कि मुझे पता नहीं किस चीज के लिए किसी काम के लिए भेजा गया। तो इन सब चीजों का बच्चे के झूठ से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। और उस औरत का जैसे बोलने का अंदाज था, ये चीज मैंने भी नोट की है, आप भी जाके नोट कर लीजिएगा। MN पॉइंट के ऊपर इनका इंटरव्यू मौजूद है कि उस औरत का बोलने का लहजा ऐसा था कि मैं खुद शॉक्ड हुआ कि अगर ये औरत कैमरे के सामने ऐसे बोल रही है तो जब घर में लड़ाई हुई होगी तो शायद ये सब कुछ इसने वाकई में ही किया होगा। तो एंकर ने भी जो मेरे दिल की बात थी उनसे पूछी कि आप तो अभी ऐसा रिएक्ट कर रही हैं, तो लिहाजा ये कैसे हो सकता है ये सब कुछ आपने ना किया हो। तो उस औरत का ये कहना था कि मैं वैसे हाइपर हो रही हूं या मैं गुस्से में हूं कि हमारे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगे हैं, मेरी जो वालदा है वो नमाजी परहेजी है। लेकिन एक जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि बच्चा बोलता है कि मेरे जो दादा अब्बू हैं उन्होंने हाथ भी पकड़े थे मेरी मां के, जब उनकी हालत दिखाई गई तो उनके हाथ कांप रहे थे, यानी कि वो इस काबिल नहीं थे, शायद वो भी पैरालाइज हैं या वो हो सकता है किसी कोमा वगैरह की जो एक शक्ल होती है कि आपका जो जिस्म है वो काम नहीं करता उसका कुछ हिस्सा, तो इस तरह की जो कंडीशन थी वो इनकी दिखाई गई है कैमरे के सामने। तो वो इस हालत में नहीं है कि जब उनकी वालदा के साथ जोर आजमाई की जाए तो वो इनके हाथ पकड़ सके, तो ये कंडीशन तो नजर नहीं आई। इसमें लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या जरूरत है बच्चे को इतने सारे झूठ बोलने की जो कि मुआशरे में आमतौर पर नहीं बोले जाते। उन फैमिली का कहना था इसी दादी का अपने पोते के हसन के बारे में कि जी आप उसके दो लगाएं वो सारा सच बताएगा, तो वो बच्चा बेचारा रो रहा है, इंसाफ की अपील नहीं कर रहा है। वो ये बता रहा है कि तब मैं भी बेबस था, मेरी मां भी बेबस थी और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको मारने में, लेकिन जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मार सकता है, वो मुहावरा तो हमने सुन रखा है और हम इसके जो मौजूदात हैं वो आए दिन देखते भी रहते हैं। तो बच्चा बेचारा कितना बेबस होगा कि उसकी मां के सामने ये सब कुछ हुआ, सारी जिंदगी वो नहीं भुला सकेगा। और करने वाले कौन है? उसका अपना दादा दादी, उसकी अपनी फुफ्फो और उसका अपना सगा बाप। तो बेगानों से तो क्या शिकवा जो इन लोगों को लाया गया, जो जवेद डोगर और खालिद नाम बताए जाते हैं, तो बच्चे को उनको नाम भी कैसे बताएं? और बच्चे को क्या जरूरत है? अगर वो बोलना होता, वो सिंपल ये बोल सकता था कि मेरी जो फुफ्फो हैं उन्होंने ऐसा किया या मेरे वालिद ने, तो उसको क्या जरूरत है वो इतवार का दिन बताए, फिर हर तरीके से हर चीज जैसे हुई है जो जो उसके ज़हन में आ रहा था वो बगैर कहीं दाएं और बाएं देखे सब कुछ सच बता रहा था। अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ जो चीजें मैंने देखी और इसीलिए मैं वेट कर रहा था इन चीजों का, ताकि दोनों तरफ की जो चीजें वो सामने आ सके, आपके सामने रख सकूं। तो आप बताएं कि अभी इसमें क्या जो पेशरफ्त है वो होनी चाहिए, या कौन झूठ बोल रहा है या कौन किस हद तक सच्चा है। और इसके अलावा लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी इंशाल्लाह कभी ना कभी वो जो औरत है वो ठीक हो ही जाएगी, उसके जो मुंह जुबानी बयान है वो सामने आ जाएंगे और उसी बयानों की शायद ज्यादा बुक्कत होगी। जिसके ऊपर जुल्म होता है वो जो मुद्दई होता है उसके जो बयान है वो ही काफी होते हैं मुलजम को सजा दिलवाने के लिए। और जो अभी दूसरी तरफ का मामला है, लेकिन एक चीज मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि यार जो पुलिस वाले हैं, मैंने जो सीसीटीवी देखी है, जो MN पॉइंट के ऊपर इस फैमिली का इंटरव्यू भी मौजूद है, उसके ऊपर जो सीसीटीवी दिखाई जाती है वो ऐसा हिस्सा दिखाया जाता है कि औरत गिरी पड़ी है, यानी कि उसका जो लाइव एक एक्सीडेंट, जाहिर बात है ना कैमरा लगा है, वो जब एक्सीडेंट हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा ना, सिर्फ ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ कि बंदा गिरा पड़ा है सड़क के ऊपर। तो ये वाली जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी आनी चाहिए कि किस तरह से औरत घर से निकली, या वो कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी, और किसी कार के साथ, उस कार का नंबर क्या है, जिस शख्स की कार के साथ जाहिर बात एक्सीडेंट हुआ है उसको तलाश किया जाए। अभी इतना मुश्किल नहीं है पंजाब में, जो पुलिस अपने काम करने पे आए वो बंदा ढूंढ लेती है। तो लिहाजा अभी पुलिस को चाहिए उसको भी अरेस्ट करें। और वैसे भी इंसाफ की जो अपीलें वो तो दो ही जगह पे सुनी जा रही हैं, तो जो इंसाफ है वो चकवाल में मिलता है, जहां DP अहमद मोहिउद्दीन है, जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, और जो DIG फैसल कामरान है जो कि फिलफोर गरीबों की आवाज सुनते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो लिहाजा इसमें सबसे जो दो मेन पॉइंट है, एक तो इंशाल्लाह जब ये हमारी बहन
ठीक हो जाएंगी, ये कुछ ना कुछ आके बताएंगी हमें, तो एग्जैक्ट पता चल सकेगा कि क्या उस दिन हुआ है, बच्चा कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फैमिली कितना सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, और क्या क्या शवाहिद सामने आते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज है वो शायद उस एक्सीडेंट की वीडियो के ऊपर डिपेंड है। जो पुलिस बोल रही है कि इस औरत का एक्सीडेंट ही हुआ है, तो लिहाजा देखते हैं वो जो वीडियो है सीसीटीवी की वो पूरी सामने आनी चाहिए, उसमें नजर आना चाहिए कि किस गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी वाला कौन है, उस गाड़ी वाले का बयान साथ में आना चाहिए कि जी उसकी गाड़ी के साथ वाकई ही ये औरत फलां वक्त पे फलां दिन के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो लिहाजा अब तक के लिए था यही कुछ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपनी फीडबैक से आगाह करते रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बशर्ते जिंदगी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।